हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीड्स। तो आज की इस वीडियो में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज अमीन्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अमीन्स काफी स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी है, इसीलिए इसको आप हो सके तो आप चैप्टर भी रीड कर लीजिएगा बैठ करके। और जिस तरीके से हमने इस सेशन में जो आपके कॉन्सेप्ट कवर करे हैं, अब एक बारी सारे अगर क्वेश्चन से गो थ्रू करते तो आपका सारे कॉन्सेप्ट अमीन चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि आज के इस लेक्चर में हमने मेनली आईयूपीएसी नेम, किस तरीके से अमीन्स का आईयूपीएसी नेम होता है, किस तरीके से उसका रूल होता है, आपको रूल क्या फॉलो करना है, बहुत सिंपल वे में हमने एक्सप्लेन करा है। एंड कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या होता है अमीन्स का, इनका किस तरीके से बेसिक कैरेक्टर होता है एक्वियस फेस में, देन गैशियस फेस में इनका कैरेक्टर किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये वाटर सॉल्युबल होते हैं या फिर नहीं, इनके कंपाउंड्स जो किस वे में वाटर सॉल्युबल होते हैं, कहाँ पर कुछ किस कंडीशन में ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में एक्सप्लेन करी है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्विकली मैं आपको बता दूं, एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम आपको लाइव लेक्चर्स डेली प्रोवाइड करेंगे। डेली हमारे लाइव सेशंस होते हैं, देन उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें 50 प्लस से भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट सारे टेस्ट सीरीज देखने मिलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप की एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, किस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। देन आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स होंगे। इतना सिंपल आपको आप अगर इंटरनेट से देखते हो तो इतना सिंपल आपकी लैंग्वेज नहीं यूज करी जाती है, जिससे कि आपको रीड आउट करने में डिफिकल्टी आती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। लेकिन हमारे नोट्स अगर आप एक बारी भी रीड करते हो तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होंगे। 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे कोर्स की हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको आपकी एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आप हमारे जो दिए गए नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप इजीली हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। देखिए, हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर आप ग्लोबल ऑनलाइन टाइप करिए, इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। देन इस तरीके का विंडो आपके स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल फोन पर पॉपअप हो जाएगा। और हमारा ऐप पर यहाँ पर आपको सर्च बार देखने मिलेगा, यहाँ पर आप कोर्स नेम टाइप कर सकते हो, एमएचबीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर आपको सारे जो हमारे स्टडी मटेरियल है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। और चलिए हम अभी एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द द अमीन शोन बिलो इज डैश अमीन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, जो हमें अमीन का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, ये कौन सा अमीन है, क्या ये प्राइमरी है या फिर ये सेकेंडरी है या फिर ये टर्शरी अमीन है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स जो है टर्शरी अमीन कर इसका आंसर मार्क कर आ जाएंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि इतने जल्दी में होते हैं स्टूडेंट्स कि उनको लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन, चलो मार्क कर आ जाते हैं। लेकिन नहीं, देखिए बहुत गौर से देखना है। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ते आया, अल्कोहल वगैरह में हमने क्या देखा, इस तरीके से अगर कोई अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है तो ये आप क्या कहोगे कि एक तरीके से टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, एक तरीके से टर्शरी अल्कोहल है। या फिर इस तरीके से अगर कोई आपका अल्कोहल ग्रुप अटैच है तो आप कहोगे सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि हम अल्कोहल वगैरह में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ये कार्बन और कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो उसके बेसिस पर हम कहते हैं कि वेदर दिस अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन अमीन में डिफरेंट है थोड़ा। अमीन में हम क्या करते हैं, अमीन क्या होता है जनरली, जो NH2 ग्रुप है उसको हम अमीन कहते हैं। अब अमीन से क्या होता है, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली कितने कार्बन अमीन से अटैच्ड है, वो हमको बताता है कि वो कंपाउंड आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी अमीन है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, NH2 से डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पर एक ही कार्बन अटैच्ड है, और बाकी जो CH3 आपके अटैच्ड है, ये कार्बन से अटैच्ड है, ना कि NH2 से डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर NH2 से सारे कार्बन अटैच होते तो उस केस में ऑब्वियसली टर्शरी आंसर होता। लेकिन यहाँ पर देखिए NH2 से सिर्फ एक ही कार्बन जो है ये डायरेक्टली अटैच्ड है,
तो देखिए NH2 से कितने आपके कार्बन अटैच्ड है, उस बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि वो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी कंपाउंड होगा। अब जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड है NH2 से, दैट मीन्स ये आपका प्राइमरी अमाइन होगा। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में बिठा लीजिए। NH2 से यानी कि अमीन में NH2 से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है, ये आपको बताएगा कि आपका प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी अमाइन है। क्योंकि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में या फिर इस कंपाउंड में देखिए NH2 से डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो इसीलिए ये आपका जो स्ट्रक्चर होगा ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो अमीन है आपका ये प्राइमरी अमीन है। नेक्स्ट, द अमीन शोन बिलो इज डैश अमीन। तो देखिए यहाँ पर हमें अगेन एक कंपाउंड दिया गया, एक स्ट्रक्चर दिया गया है, हमें बताना है ये जो अमीन है ये कौन सा टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी टाइप का अमीन है, हमें ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर N यानी कि नाइट्रोजन, ठीक है, N से डायरेक्टली, क्योंकि N में देखिए N जो है, N के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, N के वैलेंस शेल में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे और 3 बॉन्ड पेयर में चलेगा यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप वैलेंसी देख लीजिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहेंगे NH2 क्यों नहीं लिखा गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है, तो इस तरीके से एक लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर में आपके चले गए, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अगर हम देखें तो 3 बेंजीन रिंग अटैच्ड है। ठीक है, 3 नाइट्रोजन के साथ बेंजीन रिंग अटैच्ड है डायरेक्टली। तो इस केस में ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा या फिर ये जो कंपाउंड होगा ये अमीन आपका टर्शरी अमीन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई और आपका जैसे कार्बन है और उससे अटैच्ड है, नहीं, डायरेक्टली जैसे आप बॉन्ड देख रहे हो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इस केस में ये जो आपका अमीन होगा ये एक तरीके से टर्शरी अमीन होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, What is the correct IUPAC name of the given amine? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक अमाइन दिया गया, हमें बताना है इस अमीन का करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा। तो IUPAC नेम डिसाइड करना है आपको, जो भी अमाइन दिया जाए, जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया जाए, तो फर्स्ट रूल है आपको हमेशा काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, जो भी आपको कंपाउंड दिया जाए, जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया जाए, तो उस प्रॉपर उस फॉर्मूले में आपको काउंट करना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस चेन में कार्बन देखेंगे 1 2 3 एंड दिस इज 4, यानी कि ये जो कार्बन है टोटल 4 नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर। जब 4 कार्बन है तो हमारा कौन सा टाइप का एल्केन हो जाता है, ये ब्यूटेन। ठीक है, ये जो हो जाएगा एक तरीके से ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। अब देखिए ब्यूटेन में अगर हमने यहाँ पर क्या करा, NH2 को निगलेक्ट करा थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर एक तरीके से ये ब्यूटेन है, लेकिन यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप NH2 अमाइन लगा है। तो आप किस तरीके से लिखोगे इसका IUPAC नेम, ब्यूटेन में आपको E हटा करके अमाइन लिखना है, AMINE अमाइन, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन अमाइन। ठीक है, तो स्पेस नहीं देना है दोनों वर्ड्स के बीच में, डायरेक्टली आपको विदाउट स्पेस आपको लिखना है ब्यूटेन अमाइन, और या फिर इसका नेम ब्यूटाइल अमाइन भी हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटाइल अमाइन भी इसे कहते हैं, और इसका जो करेक्ट IUPAC नेम होगा दिए गए ऑप्शंस में से वो होगा आपका ब्यूटेन अमाइन, इस तरीके से। अब देखिए आपको ऑप्शन ए में भी दिया गया है प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन वाला। ठीक है, 1 2 3 और देन NH2 जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है। उसी तरीके से इथेन अमाइन यानी कि 2 कार्बन और फिर NH2 इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और यहाँ पर NH2 जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है अमाइन है इसलिए ब्यूटेन अमाइन यहाँ पर करेक्ट नेम हो जाएगा। हमें कंपाउंड दिया है अमाइन का उसके लिए, तो करेक्ट IUPAC नेम आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द गिवन अमाइन कैन बी आइडेंटिफाइड एज। तो देखिए यहाँ पर हमें एक अमाइन दिया गया है, हमें बताना है इस अमीन का इस तरीके से करेक्ट नेम क्या होगा, किस तरीके से इसे नेमिंग करा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन है, कुछ आपको इस तरीके से जब ब्रांच वगैरह दिया जाए तो याद रखिएगा जब भी आप नेमिंग करोगे तो नंबर 1 जो फर्स्ट रूल है आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है कार्बन की। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम के आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर हम देखें यहाँ पर तो ये कुछ नजर आ रही है हमें लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें यहाँ पर देखिए अगर हम नंबरिंग करें इस कार्बन को तो 1 2 3 यानी कि यहाँ पर 3 कार्बन है। ठीक है, और ये डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा है, नाइट्रोजन से ये 3 कार्बन वाली चेन जुड़ी है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं
प्रोपिल और नाइट्रोजन से जुड़ा है अमीन ग्रुप से, इसलिए हमने लिखा प्रोपिन अमाइन। ठीक है, प्रोपिल अमाइन क्योंकि 3 कार्बन है और उससे अमीन ग्रुप जुड़ा है तो प्रोपिल अमाइन हो गया। अब देखिए अगेन यहाँ पर देखिए 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है डायरेक्टली नाइट्रोजन से, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है N, N, क्योंकि ये N पर 2 है आपके, है ना, 2 मिथाइल ग्रुप है N पर, तो इसलिए इसे लिखा जाएगा N, N डाइमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल यहाँ पर ग्रुप है तो N, N डाइमिथाइल। डाइमिथाइल क्यों? क्योंकि 2 मिथाइल है इसीलिए डाइमिथाइल प्रोपिल। ये आपका 3 कार्बन वाला चेन है तो प्रोपिल, और ये अमाइन है ग्रुप है इसलिए अमाइन। तो इस कंपाउंड का जो करेक्ट नेम होगा और इस अमाइन का जो करेक्ट नेम होगा वो होगा N, N डाइमिथाइल प्रोपिल अमाइन। तो इस तरीके से आपको नेमिंग करना है, कोई भी आपका अमीन ग्रुप होगा या फिर अमीन कंपाउंड दिया जाएगा तो इस तरीके से आपको नेमिंग करना है। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमें बताना है इन कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा से लेकर कम तक इनका एक बॉइलिंग पॉइंट का हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है कि क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि सबसे ज्यादा किसका होगा फिर देन उससे कम एंड देन सबसे कम किसका होगा, एक तरीके से इस ऑर्डर में हमें इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की, तो यहाँ पर हमें जो कंपाउंड्स दिए गए हैं, अल्कोहल दिया गया है और अमाइन ग्रुप्स दिए गए हैं हमें। तो देखिए आपके बुक में एक ऑर्डर लिखा गया है कि किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। तो सबसे कम होता है आपके एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, देन उसके बाद होता है अमाइन का, देन उसके बाद होता है अल्कोहल का, देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड्स में उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। देन अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उस तरीके से अमीन में भी होती है बहुत कम, एंड देन सबसे कम आपका होगा एल्केन। तो इस तरीके से ये जो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर है इनको आपको बस याद रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा अल्कोहल का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अमीन, तो यानी कि C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल का यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर C2H5OH का सबसे ज्यादा होगा। देन उसके बाद होगा C2H5NH2, ये भी यहाँ पर ये भी आपका NH ग्रुप ही है, अमाइन ग्रुप भी है, लेकिन C2H5 यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये C2H5 है, इथिल अमाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर कम कार्बन है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो इसका जो है इससे ज्यादा होगा, और सबसे कम जो होगा इस केस में ये CH3 ट्वाइस NH2। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर एक CH3 इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, तो ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत ब्रांचिंग में कम स्पेस लेता है, ठीक है, और जिसकी वजह से ब्रांचिंग है कम होता है, वीक वन डेर वाल फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से अगर ब्रांचिंग में अगर कोई हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जनरली कम होता है। तो यहाँ पर सबसे कम आपका स्ट्रक्चर का होगा, इस कंपाउंड का होगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ऑर्डर देखिए आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following has a lower boiling point than ethanamine? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है दिए गए कंपाउंड्स में से कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इथेनामाइन से भी कम होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, मिथेनोइक एसिड, इथेनॉल, तो इन सब का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको नेम देकर समझ में आना चाहिए, माइंड में आइडिया होना चाहिए कि इनका एक तरीके से स्ट्रक्चर कंपाउंड किस तरीके से होता है। इथेनामाइन यानी कि CH3 CH2 NH2, ये हो गया आपका इथेनामाइन, प्रोपेन CH3 CH2 CH3 इस तरीके से, मिथेनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ये हो गया आपका मिथेनोइक एसिड, इथेनॉल हो गया CH3 CH2 OH, ये हो गया आपका इथेनॉल। अब देखिए इनमें से अगर हम बात करें, जैसे कि हमने ये ऑर्डर देखा था, सबसे कम होता है एल्केन्स का, देन अमाइंस का, देन उसके बाद होता है अल्कोहल का, तो देखिए, और देन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, एक तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पर, तो मिथेनोइक एसिड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो नंबर 1 पर तो ये आ गया आपका मिथेनोइक एसिड, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 1 पर। देन उसके बाद है
यहाँ पर है इथेनॉल जो कि आपका अल्कोहल है, देन उसके बाद अल्कोहल का नंबर आता है, देन ये हो गया आपका अल्कोहल। देन उसके बाद होता है अमीन, यानी कि यहाँ पर इथेनामाइन थर्ड नंबर पर आएगा। देन प्रोपेन यानी कि एक अल्केन है, तो ये फोर्थ नंबर पर इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि सबसे ज्यादा मिथेनोइक एसिड, देन इथेनॉल, देन थर्ड पर होगा आपका अमाइन एंड देन फोर्थ पर होगा प्रोपेन। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, इथेनामाइन से कम बॉइलिंग पॉइंट दिए गए ऑप्शंस में से किस एक ऑप्शन का होगा या फिर किस एक कंपाउंड का होगा। तो देखिए इथेनामाइन से कम हम देखें तो यानी अमाइन से कम अल्केन का होता है, और ऑप्शन ए में हमें प्रोपेन दिया गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है दिए गए अमीन में से कौन सा एक ऐसा अमीन है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो सबसे पहले अगर हमें ऑप्शंस की तरफ हम देखें तो मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन एंड बेंजीन अमाइन, यानी कि एक तरीके से मीथेन अमाइन में हम देखें तो आपका एक ही कार्बन होगा, ठीक है, CH3NH2। उसी तरीके से इथेन अमाइन CH3 CH2 NH2, देन प्रोपेन अमाइन CH3 CH2 CH2 NH2। अब बेंजीन अमाइन यानी कि एक बेंजीन रिंग और उस पर अमीन ग्रुप आपका NH2 ग्रुप अटैच्ड है, जिसे एनिलीन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन एंड प्रोपेन अमाइन की बात करें तो जैसे कि मीथेन अमाइन में सिर्फ एक कार्बन होता है, इथेन में 2 एंड प्रोपेन में 3, यानी कि ये जो आपके एक तरीके से ये जो अमीन ग्रुप है ये काफी छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, क्योंकि 1 2 3 ही कार्बन है। लेकिन बेंजामाइन यानी कि बेंजीन अमाइन या फिर जिसे एनिलीन हम कहते हैं, इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो 6 कार्बन से आपका NH2 ग्रुप अटैच है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा वो आपका जो अमाइन है वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है देखिए, जो लोअर एलिफेटिक है ये वाटर में तो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, बिकॉज जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इजीली बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन जैसे जैसे हायर अमीन्स यानी कि 6 और मोर कार्बन एटम्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू लार्ज हाइड्रोफोबिक अलाइलिक या फिर अराइलिक पार्ट, क्या होता है ये जो आपका एनिलीन होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, लैक ऑफ ये इस तरीके एक बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रोजन आपका ये बनाता है, एक तरीके से आपका हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है ये बना लेता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन एटम है और जिसकी वजह से ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो देयरफॉर एनिलीन यानी कि आपका जो बेंजीन अमाइन है ये इनसॉल्युबल हो जाता है आपके वाटर में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्राइमरी अमाइन इज। तो देखिए प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले अगर हम प्राइमरी अमाइन देखें तो प्राइमरी अमाइन यानी कि सिर्फ जिसमें एक ही कार्बन से नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, यानी कि CH3NH2 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन से कितने ग्रुप अटैच्ड है, उसके लिए आप यहाँ पर इसका ओपन स्ट्रक्चर भी बनाकर देख सकते हैं, सो दैट आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है यहाँ पर और एक आपका CH3 ग्रुप अटैच्ड है इस तरीके से। अब देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 बॉन्ड में चले गए और एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 3 बॉन्ड पेयर में, यानी कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब नाइट्रोजन का हमें यहाँ पर पूछा है प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड पेयर में जो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन है और कितने लोन पेयर की तरफ है। तो ये देखिए 1 2 3 और ये लोन पेयर का एक, यानी कि 4। तो एक तरीके से 4 एटम्स के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है, तो इस तरीके से यानी कि 4 है, यानी 4 है मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा नाइट्रोजन का वो हो जाएगा sp3। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, Which one of the following has the highest basic character in gaseous phase? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है या फिर कौन सा एक ऐसा अमीन ग्रुप है जिसका बेसिक कैरेक्टर गैसियस फेज में सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर पूछा है, यानी कि बेसिस का हमें पूछा है। तो देखिए एसिड और बेस में क्या होता है, एसिड जो है आपका H+ आयन डोनर होता है, ठीक है, और बेसिस क्या करते हैं, H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं। ये होता है आपका एसिड और बेस में डिफरेंस। एसिड H+ डोनेट कर देगा, बेस जो है H+ जो है अपने अंदर ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा।
अब देखिए यहाँ पर अगर हम NH3 की बात करें तो H+ ले लिया इसने, तो ये हो जाएगा इनका NH4 क्योंकि हमें बेसिक कैरेक्टर पूछा गया है। उसी तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा आपका CH3 ट्वाइस NH2+, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। देन यहाँ पर CH3 थ्राइस और ये हो जाएगा NH+। तो अगर हम सब में देखें एक तरीके से NH4+, CH3 ट्वाइस प्लस एंड CH3 थ्राइस NH+, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो आपका स्ट्रॉन्ग जो जिसका बेसिक कैरेक्टर होगा गैसेस फेज में वो होगा आपका CH3 थ्राइस N, क्योंकि इस कंपाउंड में अगर हम देखें N के साथ और आपके CH3 ग्रुप अटैच्ड है। CH3 ग्रुप क्या करते हैं, अगेन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो एक तरीके से नाइट्रोजन को डोनेट कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी कि प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होगा CH3 CH3 CH3, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर आपके पास 3CH3 है, ठीक है। ये सॉरी ये बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर, ठीक है। तो CH3 ग्रुप है, तो ये CH3 भी प्लस आई इफेक्ट होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। प्लस यहाँ पर ये H जो है NH के पास, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, NH जो अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो तो हाइड्रोजन तो ले रहा है, बाकी जो H+ हो रहा है वो CH3 से भी आ रहा है। साथ ही साथ उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर NH के पास 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो इससे कम जो बेसिक कैरेक्टर होगा इसका होगा सेकेंड वाले ऑप्शन का, देन उससे कम होगा आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन का। तो देखिए यहाँ पर हमने एक ऑर्डर लिख रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जो आपके गैसियस फेज में बेसिसिटी का ऑर्डर होता है, पहले टर्शियरी अमाइन का सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंडरी अमाइन एंड देन प्राइमरी अमाइन। तो ये सेकेंडरी आपको अमाइन टर्शियरी अमाइन दिया गया है, ये सेकेंडरी और बस ये एक अमाइन ग्रुप दिया गया है। तो इस तरीके से इनका ऑर्डर होता है, तो ये याद रखिएगा, ये आपका बेसिक ऑर्डर होता है। अब देखिए अगर आपको एक्वियस फेज में पूछा जाता, एक्वियस फेज में आपका ये इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट वगैरह तो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वगैरह भी होता है, और प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वहां पर रोल प्ले करती है गैसियस फेज में। तो सॉरी आपके एक्वियस फेज की अगर बात करा जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें गैसियस फेज की बात करा जा रही है तो इसलिए हम प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वगैरह हम देख रहे हैं। एक्वियस फेज होता तो उस केस में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह भी देखते, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गैसियस फेज का बेसिक कैरेक्टर के हमें पूछा है कि किस ऑप्शन का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो वो होगा आपका टर्शरी अमाइन का, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following has highest basic character in aqueous phase? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, दिए गए अमीन्स में से कौन सा एक ऐसा अमीन है जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर होता है एक्वेस फेज में या फिर सॉल्यूशंस में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्वेशन में या फिर सोल्यूशन में या फिर एक्वेस फेज में, तो इस वे में इंक्रीज होता है, यानी कि पहले टर्शरी का होता है, देन सेकेंडरी का होगा, देन RNH3 एंड देन NH4। कुछ इस तरीके से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका एक तरीके से आप कह सकते हो प्लस इफेक्ट होता है, यानी कि कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये इंक्रीज होता है जब प्लस आई इफेक्ट होता है, क्योंकि NH4 में कम होता है, देन RNH3 में, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी में। तो यहाँ पर सॉल्वेशन एंड प्लस आई इफेक्ट दोनों भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए अगर हमने गैसियस स्टेट की बात करें या फिर सॉरी गैसियस फेज की बात करें, तो उस केस में हम जो बेसिक कैरेक्टर डिसाइड करते हैं उसमें हम ये नहीं देखते कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसमें हम बस प्लस आई इफेक्ट देखते हैं। इसीलिए हमें पता है कि टर्शरी अमीन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर होता है गैसियस फेज में। लेकिन एक्वेस फेज में आने के बाद ये दोनों तो कैरेक्टर होते ही होते हैं, प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो अगर हम सॉल्वेशन प्लस आई इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों भी चीजों को ध्यान रखते हुए, इन तीनों भी टर्म्स को ध्यान रखते हुए देखें, तो एक्वियस फेज में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर होगा वो होगा आपके सेकेंडरी अमाइन का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। And thank you for watching this video and good luck.